ओम गम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री शिव महापुराण श्री विघ्नेश्वर संहिता शिवोपासना। नमामि तात शंकरं सुरमये चंद्रशेखरं नमः उमा महेश्वरं स्वभक्तकल्पपादपम् तत्मेकं मेवमीश्वरं शिवम् अनादिदेवतं नमामि प्रेम मंगलम जगद्गुरुं च शाश्वतम्। ओम पहला अध्याय आरंभ। देवाधिदेव भगवान महेश्वर के चरण कमलों का ध्यान करके महामुनि श्री वेद व्यास जी बोले, हे तात, तीर्थराज प्रयाग जहाँ परम पुनीत भगीरथी और यमुना का संगम होता है के स्थान पर एक समय समस्त ऋषि और मुनियों ने एकत्रित होकर लोक कल्याण के लिए एक धर्म सभा की। अपनी शिष्य मंडली सहित महापौराणिक श्री सूत जी वहां आए। उनको आता देख समस्त ऋषि मुनि अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उनका पूजन करने लगे। श्री सूत जी का सत्कार कर उन लोगों ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और तब अति विनीत भाव से विनम्र शब्द स्वर में हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, इस कलयुग के प्रभाव से समस्त जीव त्रस्त हैं। मृत्यु लोक के सभी प्राणी सत्कर्मों से विमुख होने के कारण पाप की पीड़ा से दग्ध हो रहे हैं। कली के प्रभाव से प्राणी दूसरों की निंदा करने वाले, चोर, पराई स्त्री से रमण करने वाले, हत्यारे, घमंडी, आध्यात्मिक ज्ञान से विनिष्ट, भगवान में श्रद्धा न करने वाले और माता पिता की सेवा से विमुख हो जाएंगे। वे स्त्री की आज्ञा में चलेंगे, उनका मन धर्म कार्यों में किंचित भी नहीं लगेगा। ब्राह्मण जन लोभ करने लगेंगे। वे वेदों के ज्ञान को बेचकर आजीविका चलाने वाले, धन की कामना और गर्व में डूबे रहेंगे। वे ब्रह्म तत्व के कर्मों को त्याग कर, तीनों समय की उपासना छोड़कर, ब्रह्म ज्ञान से विरक्त होकर दया को त्याग देंगे। वे व्रतों को त्याग कर क्रूर और दुष्ट स्वभाव को धारण करके खेती करने लगेंगे। इस कलयुग के प्रभाव से ही अन्य वर्ण भी अपनी मर्यादाओं को त्याग देंगे। क्षत्रिय गण भी अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे। वे कुसंगत के कारण धर्म को त्याग कर पाप कर्मों में लीन होंगे। वे कायर, धर्मद्रोही, घोरहीन प्रवृत्ति वाले होकर इंद्रियों के दास होंगे। स्वाभिमान का भाव उनके हृदय से निकल जाएगा। परतंत्रता में उनको सुख प्राप्त होगा। वे भोगों में लिप्त होकर हर समय स्त्रियों से घिरे रहना उचित समझेंगे। मांस, मदिरा, विलास और धूत में घिरे रहना उचित समझेंगे। मांस, मदिरा, विलास और धूत में उनका समय नष्ट होगा। वैश्याओं के इशारों पर नाचने में उनको प्रसन्नता होगी। वे गौ, ब्राह्मण की सेवा से विरक्त होंगे। शरणागत के साथ विश्वासघात करने वाले होंगे। वे प्रजा के दुख सुख की चिंता किए बिना अपने कोषों को भरने वाले तथा राजकोष को अपने विलास साधनों पर हृदयहीनता से व्यय करने वाले होंगे। वे जीवों की रक्षा से विमुख होकर उनकी हिंसा करने वाले होंगे। तीसरे वर्ण वाले वैश्य भी अपने कर्मों से विमुख होंगे। वे सनातन संस्कारों से हीन होंगे, धर्म को त्याग अधर्म को ग्रहण करेंगे और तराजू की डंडी को अधर्म वृत्ति के कारण कौशल से अपने पक्ष में चलाकर अधिक से अधिक लाभ करना ही अपना परम ध्येय समझेंगे। वे हृदयहीन होकर दरिद्रों का खून चूसेंगे और नाना प्रकार से उनको त्रास देकर अपना अर्थ लाभ करेंगे। उन्हें अपने गुरु, इष्ट देवता और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा न होगी। वे महान कामुक, हीन मनोवृत्ति वाले और स्वार्थी होंगे। वे लोभ के वशीभूत होकर अपनी कन्या तक का विक्रय करने में न चूकेंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्मों से च्युत होंगे। वे स्नान कर अपने शरीर पर ब्राह्मणों के समान तिलक तथा छापे लगाएंगे। वे ब्राह्मणों की तरह आचार विचार करेंगे। वे ब्राह्मणों से धर्म पर तर्क वितर्क करने वाले होंगे। वे अपने घरों में शालिग्राम की स्थापना करेंगे और यज्ञ होम आदि करने वाले होंगे। वे ब्राह्मणों की निंदा करेंगे, विद्या अध्ययन करके धन लाभ करेंगे। वे धनी होकर अपनी सत्ता जमाना चाहेंगे और धन के मद से
उनको अतिशय अभिमान तथा दर्प होगा। वे समस्त वर्णों में महान पातकी, दुष्कर्मी और क्रूर कर्म वाले सिद्ध होंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी अपने धर्म से पतित होंगी। वे परम कामुक होकर पराये पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाली पति से कलह और यार से प्रेम करने वाली होंगी। उन्हें माता पिता, सास ससुर आदि का भय नहीं रहेगा। वे परम विलासिनी हो, समय असमय का बिना विचार किए कुपात्र, सत्पात्र आदि का बिना ध्यान किए अपनी काम वासना को शांत कराने वाली होंगी। वे अपने विलास के कारण सदैव रोगी रहेंगी और गृहस्थी के प्रति उनमें मोह नहीं होगा। हे सूत जी, जब समाज का ढांचा पापमय होगा तो इन स्त्री पुरुषों से उत्पन्न संतान का भविष्य क्या होगा? माता पिता के आचरण देखने वाली वह संतान कब धर्म में स्थित रह सकती है? जब हर ओर पाप ही पाप दृष्टिगत होगा तो धर्म की रक्षा किस प्रकार संभव है? पापाचार के द्वारा बढ़े हुए इस महान बोझ को पृथ्वी किस तरह उठा सकने में समर्थ होगी? धर्म की क्षय होने से गौ, देवता, धर्म, ब्राह्मण की रक्षा कैसे होगी? हे मुने, कलयुग के बढ़ते हुए इन चरणों को देखकर हम सब व्यग्र हैं और लोक कल्याण के लिए उचित उपाय विचार करने के लिए ही हमने यहाँ इस सभा का आयोजन किया है। आप समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा महान परोपकारी हो, इसलिए हम सब की इच्छा है कि आप हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे कलयुग में प्राणी पापों का नाश करके अपने धर्म की रक्षा कर सकने में समर्थ हो सके। ऋषि जनों के इस परम कल्याणकारी निवेदन को सुनकर श्री सूत जी कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने मन ही मन भगवान शंकर के चरणों में ध्यान लगाया। जब उनको परम शांति की प्राप्ति हुई तो वे मधुर मधुर मुस्काते हुए ऋषि जनों से बोले, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। दूसरा अध्याय आरंभ। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए जो उत्तम प्रश्न किया है उसे सुनकर मुझे परम सुख प्राप्त हुआ है। कलयुग वास्तव में पापों का मूल स्रोत है। अतः काली काल के पापमय प्रभाव से प्राणियों को मुक्त होने का उपाय जानना आवश्यक है। हे ऋषिवरों, कलयुग से उदय पापों को नष्ट करने के लिए प्राणियों को शिवजी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान शिव समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और महान फलों को देने वाले हैं। शिव महिमा जानने के लिए शिव महापुराण समस्त ग्रंथों में श्रेष्ठ महापुराण है। इस महापुराण में समस्त वेदों और शास्त्रों का सार है। महामुनि भगवान वेद व्यास ने इस महापुराण की रचना की है। इस महापुराण के पढ़ने सुनने आदि से जो फल प्राणी को प्राप्त होता है उसका वर्णन करना कठिन है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अति सूक्ष्म रूप में इसके महात्म्य को आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। उसे आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। महामुनि व्यास जी का स्वयं ही यह कथन है कि यह महापुराण महान फल को देने वाला है। जो भी प्राणी शिव महापुराण के 1-2 अध्याय को भी सुनता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। जो पूर्ण शिव महापुराण का भक्ति सहित पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो प्राणी शिव महापुराण के अनुसार कर्म करेगा वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो प्राणी इस शिव महापुराण का भक्ति सहित पाठ करके पूजन करता है वह समस्त देवताओं के पूजन फल को प्राप्त करता है। समस्त प्राणियों को निश्चय रूप से जानना चाहिए कि इस महापुराण को स्वयं आदि देव शंकर जी ने समस्त उपनिषदों का मंथन करके निकाला है। इस शिव प्रदत्त अमृत का पान करने से प्राणी अमर पद प्राप्त करता है। जो प्राणी इसका पाठ नित्य 1 मास तक करेगा वह ब्रह्म हत्या सरीखे महान पापों से भी मुक्त हो जाएगा। इस महापुराण का पाठ शिव मंदिर अथवा बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जो करेगा उसे समस्त सिद्धियां अनायास ही प्राप्त होंगी। जो प्राणी इस महापुराण का पाठ भैरवनाथ के मंदिर में बैठकर 3 बार करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो प्राणी चतुर्थी के दिन उपवास करके इसका पाठ बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर करता है तो वह शिवजी की अनन्य भक्ति प्राप्त करने से देवत्व पद को प्राप्त करता है।
शिव महापुराण में शिव जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो अर्थ, कामना, धर्म और मोक्ष के संबंध में है वह पूर्ण विवेचना सहित प्रस्तुत है। इस महापुराण में भगवान शंकर जी की समस्त लीलाओं का विशद वर्णन है। यह महापुराण प्राणियों के लिए परम आदरणीय और श्रद्धा की वस्तु है। वेद और ब्रह्मा जी की एक मत से सम्मति है कि सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही इस महापुराण की रचना की है। इस महापुराण की 12 संहिता हैं, वे कर्मानुसार इस प्रकार हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता। ये समस्त संहिताएं महान पुण्य देने वाली हैं। इन संहिताओं के विभिन्न संख्याओं में श्लोक हैं। विद्येश्वर, रुद्र और विनायक तीनों संहिताओं में से प्रत्येक में 10,000 श्लोक हैं। उमा और मात्र दोनों संहिताओं में प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 10,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संपूर्ण शिव महापुराण में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु भगवान शिव ने इसका सूक्ष्म रूप ही प्राणियों के सन्मुख रखा है, जिसमें केवल 24,000 श्लोक हैं। पुराणों की गिनती में यह चौथा पुराण है। अब इसमें 7 संहिता ही प्रधान है। इस सूक्ष्म रूप वाले शिव महापुराण के अंतर्गत निम्न 7 संहिताएं हैं। वे कर्मानुसार इस प्रकार हैं: विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटि रुद्र, उमा, कैलाश, वायव्य संहिता। इसका पठन पाठन ही परम कल्याणकारी है। तीसरा अध्याय आरंभ। जय गुरुदेव। श्री सूत जी के वचनों को श्रवण करके ऋषिजनों ने विनम्र होकर कहा, हे मुने, आपने हमें जिस परम कल्याणकारी शिव महापुराण के संबंध में बताया है उसे हमें सुनने की प्रबल इच्छा है। वेद, उपनिषद, शास्त्र आदि से मंथन करके भगवान शिव इस महापुराण की रचना की है। हे सूत जी, आप हमें इस पुराण को सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने भगवान शिव के चरणों में बारंबार नमस्कार किया और शिव भक्ति से ओतप्रोत होकर ऋषिजनों से कहा, हे ऋषिवरों, भगवान शिव के प्रति आपकी इस भक्ति को देखकर मुझे महान प्रसन्नता है। मैं आप लोगों की इच्छा के अनुकूल शिव महापुराण को अपने आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। यह महापुराण परम दुर्लभ और समस्त ज्ञान की खान है। इसमें वेदों का निचोड़, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का ही संपूर्ण वर्णन है। हे ऋषियों, जब कल्पों का क्षय होकर इस वर्तमान कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि रचना की आवश्यकता हुई। उस समय सृष्टि रचना कार्य को आरंभ करने वाले, 6 कर्मों के करने वाले परमोत्तम वंशी मुनिजनों में इस बात पर मतभेद हुआ कि सबसे परे है अथवा नहीं। आपस में जब वे किसी भी निर्णय पर न पहुंच सके तो लोग मिलकर इसका निपटारा कराने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे प्रथम स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, जिसमें मन, वाणी आदि की गति भी नहीं है और जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र इत्यादि महाभूत तथा इंद्रियां इत्यादि युक्त समस्त सृष्टि की रचना हुई है, वही सबसे परे है। जिसे सबसे परे कहते हैं वे ही भगवान शिव हैं। भगवान शिव परम भक्ति से ही दृष्टिगत होते हैं। उनके दर्शनों को समस्त देवता सदैव ललायित रहते हैं। वे ही संसार के प्राण हैं। शिव भगवान की भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। हे मुनियों, जिस प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप उनकी महिमा को जानो। आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र वर्ष तक दीर्घा यज्ञ करें। इस यज्ञ के करने से आप पर शिव कृपा होगी। आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। आपको साध्य और साधन
का अमोघ ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर मुनिजनों ने कहा, हे पितामह, आप कृपा करके हमें साध्य और साधन का ज्ञान कराएं। तब ब्रह्मा जी बोले, इस लोक में साध्य शिव पद और साधन शिव चरणों की उपासना है। ओ शिवोपासना को साधन बनाने वाले साधक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम निष्प्रह रहे। इस प्रकार शिव चरणों की उपासना करने वाला शीघ्र ही शिव भक्ति प्राप्त करता है। भगवान शिव प्राणी को उसकी साधना के अनुसार फल देते हैं। इस साधना के संबंध में भगवान शिव का भी अपना निर्देश है। उसके अनुसार कानों से सुनना, मुख से कहना और मन से मनन करते रहना तीनों ही क्रिया साधन हैं। देवाधिदेव महादेव परम कीर्ति वाले हैं। वे सदैव श्रवण करने, वर्णन करने तथा मनन करने योग्य हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह शिव भक्ति में लीन होकर सदैव उनका ही कीर्तन करे, महिमा श्रवण करे और मन में उनके चरण कमलों का ध्यान धारण करता रहे। इस श्रेष्ठ साधना द्वारा ही प्राणी अपने साध्य शिव चरणों को प्राप्त कर सकता है। शिव चरण प्राप्त करने के पश्चात प्राणी को किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। इससे समस्त फल स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं। बुद्धिमान जन पहले गुरुमुख से शिक्षा शिव महिमा को श्रवण करते हैं, फिर गुरु मुख से सुनी शिव महिमा को स्वयं अपने मुख से अन्य प्राणियों को श्रवण कराते हैं। तत्पश्चात वे शिव भक्ति को हृदय में धारण करके शिव प्रसाद को प्राप्त करते हैं। यह संभव है कि ऐसा करने में प्रारंभ में उनको कुछ क्लेश का अनुभव हो रहा हो। यह नितांत सत्य है कि अंत उनको महान आनंद की प्राप्ति होता है, कराता है। उनका सर्वदा कल्याण होता है। चौथा अध्याय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। यह सुन मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है और कीर्तन कैसे होता है? ब्रह्मा जी बोले, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं में अपने पूजन और जाप में रुचि बढ़ाना और सदैव अपने मन को उनके चरणों में रखना ही मनन है। देवादिदेव महादेव अथवा शिव नाम का निरंतर जाप करना कीर्तन है तथा शिव भक्ति संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उन्हें अपने चित्त में स्थिर करना श्रवण है। सत्संग में बैठकर भगवान शिव की लीला का श्रवण और कीर्तन कर लें, तब उनका मनन करें और वह सर्वोत्तम है। उससे आत्मा पवित्र होती है। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, सावधानी से सुनिए। एक समय सरस्वती के तट पर मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो उनको सनत कुमार जी ने आकर उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष रूप से सबके सहायक हैं, फिर आप तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, मुक्ति के लिए। तब सनत कुमार जी बोले, मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ है। मंदराचल पर जाकर तप करने लगा, परंतु जब शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने मेरे पास आकर मुझे बताया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन और मनन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही करो। यह कहकर सनत कुमार चले गए। तब ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता, उस प्राणी की मुक्ति कैसे होती है? वह कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? हे मुने, कृपा करके आप हमें उस रहस्य को बतावें, ताकि इससे उन अज्ञानियों को भी मोक्ष प्राप्त हो सके जो ऐसा करने में समर्थ नहीं है। पांचवा अध्याय है। ओम नमः शिवाय। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, जो प्राणी भगवान शिव की इस परम पुनीत कथा का श्रवण कीर्तन और मनन करने में समर्थ न हो, उसे यही उचित है कि वह भगवान शिव के लिंग की स्थापना कर ले और नित्य उस लिंग का पूजन करे, तो वह सहज ही भवसागर से तर जाएगा। तब मुनियों ने पूछा, सो कैसे? इस प्रकार समस्त देवताओं के पूजन देवताओं का पूजन कैसे संभव है और लिंगेश्वर के द्वारा शिव पूजन कैसे संभव है? श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इस भेद को स्वयं महादेव जी ने प्रकट किया है। मैंने अपने गुरु महर्षि वेद व्यास जी से सुना है।
कि शिवजी का एक रूप निष्कल है, क्योंकि भगवान शिव समस्त कलाओं से युक्त हैं। इस कारण उनका साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है, और साकार और निराकार स्वरूप के कारण ही वे ब्रह्म संज्ञक भी हैं। यही कारण है उनके दोनों स्वरूप पूजे जाते हैं। अन्य देवताओं में यह तत्व नहीं है, इसी से वे निष्कल रूप में ही पूजे जाते हैं। यह ब्रह्म पद केवल शंकर जी को प्राप्त है। वेदांतासार ओम के प्रणव के लिए भी श्री सनत कुमार जी ने नंदकेश्वर जी से प्रश्न किया था। उन्होंने उत्तर में कहा, केवल शिव जी ही इस प्रकार पूजन के अधिकारी हैं। कलायुक्त सदाशिव का बेर पूजन लोक सम्मत है और वेदों ने इसकी आज्ञा दी है। तब सनत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति के विषय में पूछा, तो उत्तर में नंदकेश्वर बोले, पूर्व समय जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हुआ था, तब निष्कल शिव जी ने स्तंभ स्वरूप में प्रकट हो सृष्टि की रक्षा की। उसी समय से सदाशिव का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुआ। बेर मात्र को देवताओं ने अपना लिया। इस कारण शिवजी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं का भी पूजन होने लगा, वही उनका फल देने वाला हुआ। किंतु भगवान शिव के लिंग तथा बेर दोनों ही पूजन के योग्य हुए और उसके फलस्वरूप भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे।